हाय फ्रेंड्स, द फ्रोजन ट्रेडर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आज चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलिए। नेक्स्ट वीक बाजार में क्या स्ट्रेटजी हो ये आज हम देखेंगे। पहले चलेंगे हम निफ्टी के डेली चार्ट्स पर। यदि हम पिछले सप्ताह की बात करें तो हम देखेंगे कि बाजार में काफ़ी तेज़ गिरावट हमें देखने मिली। बाजार में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था। 16,800 का जो लेवल था बाजार ने ये तोड़ दिया है और इसके बाद हमने 200 EMA जो 16,850 के अराउंड था ये भी बाजार ने तोड़ दिया है। तो दोनों इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के बाद बाजार में गिरावट काफ़ी बढ़ चुकी है। नेक्स्ट वीक कैसे बाजार आगे चलेंगे ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम चार्ट्स पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट वीक मार्केट किस रेंज में रह सकते हैं। तो यदि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो हमें यहाँ देखने मिल रहा है कि मार्केट के अंदर जो 16,800 लेवल की हम बात कर रहे थे ये लेवल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर कि इससे पहले बाजार में मल्टीपल टाइम्स यहाँ सपोर्ट हमने देखा था और हर बार बाजार इसी सपोर्ट जोन से बार बार हमें बाउंस बैक करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर हम देखेंगे कि मंथ ऑफ नवंबर 2021, अगर आप उसके बाद देखेंगे 21 दिसंबर 2021, उसके बाद आप देखेंगे 25 जनवरी 2022, फिर से एक बार अगर आप देखेंगे तो यहाँ फरवरी में भी बाजार ने इसी लेवल से बाउंस बैक दिया था। अगेन इसके बाद हम देखेंगे कि एक ब्रेकडाउन हमें इस सपोर्ट जोन के नीचे दिखाई दिया था। तो तब ये लेवल बाजार में एज ए रेजिस्टेंस बन चुका था। जो सपोर्ट था वही बाद में हम देखेंगे कि एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था और मार्केट इसके नीचे काफ़ी लोअर लेवल तक नहीं जाते हुए देखी थी। उस समय हम देखेंगे कि बाजार के अंदर जो 8 मार्च को लो लगा हुआ है ये अराउंड 15,600 के अराउंड तक बाजार नीचे जा चुका था और यहाँ से फिर से हमने रिकवरी आती हुई दिखी और फिर से बाजार के अंदर इसी लेवल के ऊपर हमने फिर से एक बार निफ्टी में एक बढ़िया ब्रेकआउट देखा था। तब बाजार ने 200 EMA फिर से रीगेन किया था और फिर से हम इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए बाजार में एक बढ़िया रैली हमने 18,100 तक आते हुए दिखाई दी। अभी हम इसके बाद देखेंगे तो बाजार फिर से इसी सपोर्ट जोन की ओर आते हुए हमने देखा था 16,830 के अराउंड लो बना के बाजार फिर से एक बाउंस बैक यहाँ मार्केट ने दिखाया था 17,400 तक। और यदि अभी हम लास्ट पिछले 3 सेशन की यदि बात करेंगे मतलब फ्राइडे, थर्सडे और वेनेसडे, तो मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल को फिर से एक बार यहाँ तोड़ दिया है। तो अब बाजार में इस वक्त फिर से जैसे हमने पहले भी देखा था कि 16,800 सपोर्ट के बाद रेजिस्टेंस का काम करता है, वैसे अभी भी ये बाजार में एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। मतलब कोई भी अगर पुल बैक आता है तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक हम बाजार में कोई बड़ी तेजी या देख नहीं पाएंगे। इसके अलावा हम नीचे यदि सपोर्ट की बात करते हैं तो हमें यहाँ देखना होगा चार्ट्स पर कि अगले सपोर्ट्स का है। तो आप देखेंगे कि बाजार के अंदर नेक्स्ट सपोर्ट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है जो लास्ट ईयर जून से लेकर अगस्त तक का एक कंसोलिडेशन जोन था और बाजार ने हमेशा यहाँ पहले एज अ रेजिस्टेंस काम किया हुआ। बाजार ने इस लेवल 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 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिखाया था और बाजार यहाँ से फिर से ऊपर की ओर निकले थे। और हम देखेंगे कि अगर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है तो आप देखेंगे उसके बाद में एक बढ़िया रैली बाजार के अंदर आई थी। और अभी अगर हम बात करेंगे तो हम 16,800 के नीचे हैं और नीचे हमें इससे बड़ा फिलहाल कोई सपोर्ट जोन बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है जिस तरीके की बाजार में गिरावट है, क्योंकि लास्ट टाइम भी बाजार यही से ऊपर टिकने में कामयाब हुआ था और फिर से बाजार में पुल बैक यहाँ से हमें 16,800 की ओर दिखाई दिया था। तो 15,900 एक ऐसा लेवल रहेगा जो आने वाले दिन में हमें फिर से यहाँ पर आते हुए दिखाई दे सकता है। तो इस तरीके से हम निफ्टी में नेक्स्ट वीक स्ट्रेटेजी रखेंगे कि 16,800 की तरफ यदि कोई बाउंस मिले, क्योंकि पिछला सेशन अगर हम देखेंगे तो फ्राइडे के दिन गैप डाउन होने के बाद बाजार ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ था 16,400 की ओपनिंग के साथ ही। तो नेक्स्ट वीक यदि बाजार में थोड़ी रिलीफ रैली ऊपर आती भी है
तो हमें फिर से बाजार में ऊपरी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा और बाजार यहाँ से फिर से नीचे आ सकता है। तो निफ्टी में इस तरीके की रेंज हम नेक्स्ट वीक के लिए देख रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी पर यदि हम व्यू लेते हैं तो यहाँ हमें दिखेगा कि किस तरीके से चार्ट सपोर्ट यहाँ बने हुए हैं। बैंक निफ्टी का भी एक बार एनालिसिस देख लेंगे। बैंक निफ्टी में हम देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस और 200 EMA की इस वक्त क्या पोजीशन है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो बाजार में हमें यहाँ एक बढ़िया सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो मार्केट में इससे पहले भी हमें दिखाई दे रहा था। 200 EMA अगर हम देखेंगे इस वक्त तो 36,170 के अराउंड यहाँ हमने 200 EMA का ब्रेकडाउन फिर से बाजार में देखा था और उसके बाद आप देखेंगे कि फिर से सेलिंग प्रेशर के कारण बाजार इसी सपोर्ट जोन तरफ आ चुका है। अगर इस हम सपोर्ट जोन की बात करें तो 25 मई 2021 से बाजार ने इस लेवल को काफ़ी बढ़िया तरीके से होल्ड किया है। जो लेवल निकल के आ रहा है ये 34,350 का लेवल हम यहाँ देख रहे हैं कि बार बार बाजार ने इसी सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट देते हुए बैंक निफ्टी ने यही से बड़े पुल बैक हमें दिखा है। और अगर हम पूरे एक साल की अगर बात करें मतलब 2021 की मई से लेके 2022 के मंथ ऑफ मई तक हम फिर से आ चुके हैं और बाजार अभी भी इस जोन के साथ में कंटिन्यू बाउंस बैक दिखा रहा है। तो यहाँ यदि हम नेक्स्ट वीक की अगर स्ट्रेटेजी डिजाइन करने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा अगर बाजार 34,350 अगर ये तोड़ देता है इस वक्त, क्योंकि हम MACD भी देखेंगे तो अभी भी कोई बॉटम का संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बट सपोर्ट काफ़ी अच्छा है जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं। तो यदि नेक्स्ट वीक अगर हमें यहाँ फिर से अगर ब्रेकडाउन देखने बिना बिलो 34,350 तो हम बड़े गिरावट बाजार के अंदर देख सकते हैं। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम यहाँ से पुल बैक की उम्मीद रख सकते हैं। यदि फिर से पुल बैक आता है तो यहाँ से हम फिर भी 200 EMA तक फिर से पुल बैक देख सकते हैं और अगर लेवल टूट जाता है तो फिर बाजार नेक्स्ट सपोर्ट जोन की तरफ मूव करेगा। अगला सपोर्ट अगर हम देखेंगे तो ये 32,200 के अराउंड हमें दिखाई दे रहा है, जहाँ बाजार इससे पहले एक बार यही सपोर्ट जोन टेस्ट कर चुका है। जैसे हम देखेंगे कि 32,300 यानी 2,000 पॉइंट का ड्रॉप बैंक निफ्टी के अंदर आ सकता है यदि 34,350 यहाँ पर किसी भी तरीके से ब्रेक हो जाए। तो हमें इस लेवल पर काफ़ी क्लोजली वॉच करना होगा, क्योंकि बाजार हमेशा यही से बाउंस बैक कर दिया है और अगर हमें फिर भी अगर तेज़ी करनी तो हम बुलिश व्यू सिर्फ 34,300 के ऊपर ही रखेंगे यहाँ पर बाजार में। तो इस तरीके से हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस यहाँ देख रहे थे। आपको काफ़ी अच्छी तरीके से ये लेवल्स समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में अगर हम स्टॉक वाइज अगर देखने की कोशिश करें तो एक स्टॉक निकल के आ रहा है जिसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी बाजार में गिरावट के बावजूद भी हमें दिखाई दे रही है और स्टॉक का नाम है हीरो मोटर कॉर्प। हीरो मोटर कॉर्प का भी हम चार्ट देखेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मार्केट में हीरो मोटर कॉर्प में पोजीशन बनी हुई है। तो इस वक्त हम हीरो मोटर कॉर्प के डेली चार्ट्स पर यहाँ हम एनालिसिस देखेंगे कि किस तरीके से बाजार यहाँ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि फ्राइडे का जो सेशन था मार्केट ने 200 EMA यहाँ टच करके फिर से थोड़ी इसके नीचे क्लोजिंग हमें आती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम नेक्स्ट वीक फिर से बाजार में अगर तेजी स्टॉक्स में देखेंगे, क्योंकि कंटिन्यू बाजार में गिरावट है बट आप देखेंगे स्टॉक फिर भी ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है। यहाँ अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की सिचुएशन देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मार्केट के अंदर एक सपोर्ट जो था, जो ट्रेंड लाइन कनेक्टेड सपोर्ट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो बाजार ने हमेशा इसी सपोर्ट लाइन से एक बाउंस बैक हमें दिखाया है। जैसे हम देखेंगे फर्स्ट लोअर लेवल के बाद में सेकेंड हमने इसको कनेक्ट किया था और थर्ड टाइम पे अगर हम देखेंगे तो बाजार यहाँ से फिर से हमें बाउंस बैक करते हुए नज़र आ रहा है और यहाँ से फिर से हमने अच्छे बाउंस स्टॉक के अंदर देखिए
ऊपर यदि देखेंगे हम तो बाजार 200 EMA के पास हमें फंसता हुआ नजर आता है। और अगर हम डाउन ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर तो हमें पता चलता है कि प्राइस इस चैनल के अंदर फिलहाल हमें ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। यदि स्टॉक में कोई बड़ा ब्रेकआउट है तो बाजार इस लेवल के होने में कामयाब होते हुए हमें चार्ट्स पर दिखाई देगा। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो इस वक्त 2700 का जो लेवल है यहाँ तक हम आराम से एक रैली देख सकते हैं। इस वक्त स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो 2560 के अराउंड इस वक्त ट्रेड कर रहा है। लेकिन बाजार में जिस तरीके की यहाँ पोजीशन हमें दिखाई दे रही है कि चार्ट्स पर हर दिन बाजार यहाँ पर एक नया हाई बना रहा है और जो ब्रेकआउट है ये हम देखेंगे 2440 के ऊपर हमें स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी बढ़त यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यदि 200 EMA को भी मार्केट अगले सेशंस में तोड़ता है तो फिर हम 2730 तक की एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यदि ये लेवल निकलता है तो फिर स्टॉक के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट हम देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी कंसोलिडेशन बड़ा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है इस चैनल के अंदर। ये हम देखेंगे लास्ट ईयर अप्रैल से लेके मतलब अप्रैल 2021 से लेके तो मई 2022 मतलब एक साल स्टॉक्स ने इस रेंज के अंदर गुजारा है। और अगर स्टॉक में कोई बड़ी मूव आने वाली है तो स्टॉक को 2750 के ऊपर निकलना ज़रूरी रहेगा। किसी भी तरीके की पोजीशन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आज डिस्कस हुए चार्ट्स पर ट्रेड करने से पहले सलाह ले सकते हैं। क्योंकि हमने जो अभी वीडियो बनाई है ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ है। यहाँ आप सीख रहे हैं कि चार्ट्स पर किस तरीके से स्टॉक्स या फिर इंडेक्स मूव कर रही है। तो डिस्क्लेमर रहेगा सभी के लिए कि आप किसी भी तरीके की पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो रियल टाइम में पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।